नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष ज्ञानार्थ में आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत द्वारा अमेरिका को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की आधिकारिक यात्रा पर रशिया गए हुए हैं। दोनों देशों के बीच में व्यापार और यूएस टैरिफ को लेकर भी बातचीत होगी। जयशंकर का यह मॉस्को दौरा उस समय हो रहा है जब अमेरिका द्वारा भारत को लगातार एक्स्ट्रा टैरिफ देने की धमकी दी जा रही है। इस मीटिंग में क्या-क्या हुआ, इस सब बातों को विस्तार से जानेंगे। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाउ वीडियो की शुरुआत करेंगे। भारत रशिया के रिश्तों में लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। भारत द्वारा आधिकारिक रूप से यह बताया गया कि 21 अगस्त को इंडिया और रशिया के एम्बेसडर एक दूसरे से मिले और दोनों देशों के बीच में व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए बातचीत हुई। यह न सिर्फ ऑयल की थी, बल्कि बेसिक कंपोनेंट और रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में बात की गई। दोनों देशों में यह सहमति बनी कि वह अपने द्विपक्षीय व्यापारों को आगे बढ़ाएंगे और बल्कि 2030 तक दोनों देशों के व्यापार को 100 बिलियन ले जाने का प्लान बनाया है। नाउ मैं आपको बता दूं, भारत इस समय रशिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। भारत रशिया का लगभग 20% पूरा जितना ऑयल रशिया बेचता है उसका 20% अकेला भारत रशिया से लेता है। और मीडिया द्वारा यह सवाल भी पूछे गए थे कि भारत लगातार यूएस टैरिफ के बावजूद रशिया से ऑयल खरीद रहा है। आपकी इसमें क्या राय है? जैसे कि भारत ने यूएस को पहले भी आईना दिखाया था। जयशंकर ने मीडिया के माध्यम से यूएस को दो टूक कहा कि भारत रशिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर नहीं है। हम जानते हैं चाइना रशिया का ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। अगर हम एलएनजी की बात करें तो ईयू द्वारा लगातार लार्ज स्केल पर एलएनजी रशिया से खरीदी जा रही है, लेकिन यूएस द्वारा ईयू और चाइना को इग्नोर करते हुए भारत को दबाव दबाव बनाया जा रहा है और अनफेयर टैरिफ भारत पर लाद दिए गए हैं। इस वजह से और वजह यह बताई जा रही है कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है, इसकी वजह कहीं न कहीं भारत है। जबकि हम सब जानते हैं कि यूएस और ईयू के प्रोवोक करने की वजह से आज यूक्रेन इस हाल पे है। नाउ मैं आपको अमेरिकी राजनीतिक निकी हेली का बयान बता दूं। आप मैं बता दूं आपको कि निकी हेली ने ट्रंप प्रशासन से यह सवाल भी पूछे कि जो ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है वो लगातार कहीं ना कहीं यूएस को कहीं ना कहीं नुकसान दे रही है। भारत अमेरिका के रिश्तों में बहुत पुराने हैं। ये ना सिर्फ स्ट्रेटजिक बल्कि एरिया वाइज भी सबसे इम्पोर्टेंट रखते हैं। अगर भारत की पोजीशन देखें एशिया में, तो वो चाइना को टक्कर देने में पूरे एशिया में एक ऐसा अकेला मुल्क है जो चाइना को टक्कर दे सकता है और अमेरिका का साथ देने में भारत की भूमिका सबसे अहम होगी। कहीं न कहीं निकी हेली का यह यूएस डिप्लोमेट को आईना दिखाने की कोशिश थी कि वह भारत को ये जो अनफेयर टैरिफ हैं इनको हटाए, लेकिन उनके द्वारा ये भी बताया गया कि अगर भारत पर 25% का जो एडिशनल टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया, अगर इसको हटा भी लिया जाए तब भी भारत अमेरिका से वह विश्वास नहीं बना पाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं अमेरिका द्वारा भारत को रिश्तों में खटास देखने को मिली है। नाउ रशिया तो यही चाहता ही था कि भारत और चाइना एक दूसरे के पास आए और ग्राउंड लेवल में ये नज़र भी आ रहा है। यूएस द्वारा लगातार जो कितने सालों से यह तैयारी की जा रही थी कि कहीं न कहीं भारत और चाइना को एक दूसरे से अलग कर दी जाए। गलवान वैली में आपने देखा कि यूएस के मीडिया द्वारा लगातार भारत को इतना चाइना के विरुद्ध सपोर्ट किया गया कि पूरी मीडिया भारत के पक्ष में आ गई थी, पूरी यूरोप मीडिया भारत के पक्ष में आ गई थी और कहीं न कहीं ये अमेरिका की ये कोशिश पानी फिरती नज़र आ रही है। निकी हेली ने अमेरिकी डिप्लोमेट को कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की कि अगर चाइना भारत को यूएस के खिलाफ भड़का दें और तो जिससे इन दोनों के रिश्ते और भी बिगड़ सकते हैं। ना मैं आपको बता दूं कि भारत किसी के भड़काने में आने वाला नहीं है, लेकिन निकी हेली द्वारा कहीं न कहीं ये बयान से यूएस को एक सीख दी गई है कि आप भारत से अपने रिश्ते को
फिर से वैसे बनाइए, वरना भारत आपसे बहुत ही दूर चला जाएगा। और कहीं न कहीं देखा जाए तो भारत सबसे बड़ा बाज़ार है। भारत की जनसंख्या वर्ल्ड की नंबर 1 जनसंख्या है, जिससे यूएस के व्यापार होता है। नाउ देखते हैं क्या होता है, उससे पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।